सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। एक ऊँट रौदा मंडी वालों नजर आया, उन्हें तो कोई रखिया नदिया होया। वरना समय में गुड़ भी बहुत होता था, मिठा गुड़ मिल जाना नहीं मुश्किल। आजकल पदार्थी जो कि पदार्थां की कदर हुई, वो पदार्थ गुड़ भी किसी को मिल जाना कोई खुश हो जाए। बहादास ने कहा भी भाई महापुरुष बैठे आ, उन्होंने गुड़ मंगिया तुहाडे कोल, उसते गुड़ लद्दिया होया। कहंदे जी ये तो लूण है डले वाला, निमखी गुड़ नहीं संत जी। उन्होंने कहा जे संतां ने गुड़ ले लिया तो फिर साडा तो गुड़ घट जाए। बाबा जी आन के कहता बाबा जी वो जिमीदार कहते गुड़ नहीं ये लूण है। बाबा जी कहते चलो लूण होगा भाई, जो लूण कहते लूण ही सी, वो गुड़ लूण बन गया। उन्हें घरे जाके लाया, साल कढ़ना सी उसदे नाल, घर दा परिवार दा
ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲੂਣ ਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾ ਪੱਕਾ। ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। इधर आवाज आई आवा पक्का, ते बाहरों आवाज आउंदी आवा कच्चा, क्योंकि उन्होंने अंदर वड़न नहीं दिता, बैठन नहीं दिता। दस्या जी कौन? कहंदे जी कहंदे भाई लखू सी भी आवा कच्चा है। गुरु साहब कहंदे भी हुण तां इसे गुरमुख दी बोली पूरी होएगी, आवा तो कच्चा ही रहेगा। इनका बचन नहीं टालिया जा सकता। कहते महाराज बख्श लो, चरनी पै गया। गां तो ऐसी भुल नहीं होंदी कि किसी गुरमुख की बेअदबी करी। सतगुरु कहते रहेगा तो आवा कच्चा, सिख दा बोल रहेगा पर पक्कियां दे भाव विख जेगा। आखो श्री वाहिगुरु जी। साध संगत दा बड़ हुंदा है, साध संगत दी शक्ति हुंदी। मेरी ड्यूटी सी मंदिरा नानकसर, उधर खाड़कूवाद अतवाद का जोर पै गया। जिहड़े नौजवान सी असाल्टां चक लियां, पिंडां च घूमन लगे, डेरियां ते गुरुद्वारियां च आ जांदे सी ते फिर उन्हां नूं चक्कर पै जांदे सी जिथे वो जांदे सी। बाबा जी मैनूं कहंदे भी तूं बाहर निकल जा, इत्थे माहौल ठीक नहीं। पुलिस का बहुत जोर है, जिन्हों मर्जी फड़ के अतवादी बना देंदे आ, मार देंदे आ। बड़ा चल रहा सी। गुरधामां दे दर्शन कर लो, यात्रा करो। महीना को बाहर लाया। असीं क्या चलो सारे गुरधामां दी यात्रा कर लेने। कश्मीर तो कन्याकुमारी तक पहले असी बस लेके कश्मीर चले गए। उत्थे गुरु घर दे दर्शन किते, राह विच सारे दर्शन किते ते अगे हजूर साहब नूं जा रहे सी। साडे कोल माया मुक गई। उत्थे एक बाबा जी दा संगी सी, जिंदा लखां करोड़ां दे विच काम सी। बड़ियां फैक्ट्रियां कारखाने चलदे सी। ते असीं क्या भी चलो सरदार हरदयाल सिंह दौर वाले बाबा जी दे कोल आउंदे सी, बड़ा दसवंध भेजदे सी। मेरी ड्यूटी उदों लुधियाने सी, सरदार भी बाबा जी दे नाल आया सी।
तो मैं क्या चलो सरदार तो लाख रुपया मंग लेने। उदों आ मोबाइलों के इन्ने साधन है नहीं सी। असी सरदार बस लैके अंदौर सरदार के दरवाजे ते चले गए। उत्थे शिंगारा सिंह पाठी सी। उन्होंने कहा भी सरदार जी ने कहो भी नानक सरो बाबा कुंदन सिंह जी के सेवक ने ते हजूर साहब ते गुरधामां दे गां दर्शन करन जा रहे ने। बाबा जी ने भेजा है ते सानू लाख रुपया चाहिए। वो बड़ा कट्टड़ सी। कहता सी मैं बाबा कुंदन सिंह जी तो बगैर किसी नूं कोई माया नहीं देनी। जिहड़ी माया देंगा बाबा जी नूं देंगा। बाबा जी ने भी क्या होया सी उन्होंने के कोई साड़ी माया ना लेके माया मंगे नहीं देनी। जो दसवंध भेजना इत्थे ही भेजना। असी चले गए उत्थे गेट ते सी नाल संगत 40 गुरमुख प्यारे सी बस दे विच। वो हरदयाल सिंह कहन लगा भी कौन है? कहते बाबा जी दे सेवक इस तरह दसिया भी जिथे ड्यूटी लाउण उत्थे सेवा कराउंदे आ। दास दा नाम लिया। सरदार कहना मैं नहीं जानता किसी नूं। ये जिहड़ा पैसे मंगण आया ना इनू मेरे घर च नहीं वड़न देना, अंदर नहीं वड़न देना। असी उत्थों ही वापस उन्हें सरदार तो चोरी सानू गुरु साहब नूं मत्था टिका दिता। शिंगारा सिंह पाठी ने। असी वापस हो गए। उन्दियां बड़ियां फैक्ट्रियां चलदियां सी उस समय। उन्हां झोड़ा दा एक सरदार कोल सेवा काम करदा सी। असीं उत्थे किसी संगी दे घर रुके। उन्हां सेवा की। उन्हें सानू फैक्ट्री दिखाई। कहते जी इस फैक्ट्री का अंदौर स्टील मिल सी। स्टील ईशरला स्टील मिल सी जिथे बड़े बीम तैयार होंदे सी लोहे दे, जिंदे तो गां गाडर सरिया सब कुछ बनता है। उथे भंगार के लोहा बनाया जाता सी, बीम बनाए जाते सी। सारा कुछ बिजली ते सी। वड्डी लैन बिजली दी जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां लैनां ना वो सीधी उन्हां दी फैक्ट्री च आउंदी सी। ते उन्हें दस्सिया भी इस मिल दा जिहड़ा बिल है वो 1 करोड़ रुपया 1 महीने दा है। ते काम देखो तुसी किन्ना होएगा, किन्ना करोड़ां ते अरबां च होएगा। जिंदा 3 लाख बिजली दा बिल सीधी लैन उन्हां दी आउंदी सी। सारी संगत नूं जल पानी भी नहीं पुछया, जवाब देता कि मेरे घर च ना वड़न। असी उत्थे ठहरे हो फैक्ट्री दा उन्हां दिखाई। सारे असी हजूर साहब नूं चले गए यात्रा करते हुए। 2-3 महीने लगे, वापस आ गए। माया का प्रबंध बाबा जी ने आप ही करता कोई ना कोई। उदों कोई माया भेजन दे भी इहो जिहे साधन नहीं हुंदे सी। उस तो बाद असी गए
ते उन्हां दियां सारियां मिल्लां बंद सी, जिंदे चो लखां करोड़ा रोज़ बचाउंदे सी। सरदार दी डेथ हो गई, एक भरा दे नुक्स पै गया गुरदियां च, होटल च रहन लग्या कि ने थोड़ा बहुता काम चलाया। लेबर सारी जलसे कढ़दी सी, धरने लाउंदी सी। बिजली वालियां ने केस करता सी भी साडी इन्नी माया बनदी। जदों संगत नूं जवाब दिता उस समय सारे कारखाने बंद हो गए। ये असी आप देखिया भी गुरु नानक दी संगत किन्नी कु वड्डी। साडे वर्गे तो लखा फेरदे आ, पर सारे गुरमुख प्यारे बाबा जी ने कहा सी दर्शन दीदारे करो, सुखमणी जपजी साहब दे पाठ करी जाने हम, सिमरन आपदा करना है। उदों ही असी फिर कन्याकुमारी तो रमेश्वरम गए। रमेश्वरम गुरु साहब दे गुरुद्वारे की बेअदबी हो रही सी, वो देखिया। फिर सरदार सिंह बरनाला गवर्नर से उन्होंने मिले, बाबा जी ने बेनती की, फिर उनकी सारी कार सेवा करके वो गुरुद्वारा तैयार होया। बाबा जी ने धन बाबा महानाम सिंह जी महाराज ने बचन करते कि लूण ही होएगा। लूण बन गया, वापस आए, चरना ते डिग पे। बाबा जी बख्श लवो। बाबा जी कह लगे चलो भाई मंडी ले जाओ, तुहाडा लूण जिहड़ा है ना गुड़ दे भाव विक जेगा। आखो सी वाहिगुरू, रहेगा तो लूण ही। ये हुण बदलना तो है नहीं। मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधे भगत ना छुट्टे मोहे। गुरु दी बन्नी हुई भगत तोड़ सकता है, पर भगत दी बन्नी हुई नहीं टुटती। परमेश्वर ने बनाया सी गुड़, महापुरखा ने करता लूण। हुण ये गुड़ तो नहीं बन सकता, ते जाओ तुसी, तुहाडा लूण गुड़ दे भाव विक जेगा, ते गुड़ लूण दे बदले गुड़ लैके आ जाओ। आखो श्री वाहिगुरू। वो वापस मंडी आ गए। मंडी च लिया के उन्होंने ऊठ जिहड़ा सी लूण वाला खिलारता। उस दिन मंडी च लूण ही मुक गया सारे। खरीदण वाले आउण, ये कह भी मैं तो देना नहीं, मैं तो गुड़ दे भाव देंगा, गुड़ दे दिओ ते लूण ले लो। ये मैं इवें नहीं देना। तो उस दिन लूण का रेट मंडी च बहुत ज़्यादा चढ़ गया। वो गुड़ लेके आ गए तो लूण बेच के लूण गुड़ लेके वापस आ गए। महापुरखा दी बल देखो, गुरु नानक दे बिठाए हुए महापुरख। ये सारी धरती महापुरुषां गुरुआं पीरां संतां भगतां दी है। बाबा फरीद जी कोल जा रहे सी शक्कर लैके, ऊठां वाले सरकारी शक्कर सी। बाबा जी नूं हुण शक्कर खाण दी इच्छा होई। उन्होंने कहते भाई शक्कर दे दिओ खाण वास्ते। वो कहते जी जाओ जाओ संत जी, एवें असी ये वंडन लग पे, सरकारी शक्कर कित्थों पूरी करांगे? ये सरकारी माल है, असी पूरा करके देना।
बाबा फरीद जी अपने मालक दे नाल करन लग पे गल्लां कि खुदा तेरे कोल मेरे वास्ते शक्कर ही नहीं हैगी। इच्छा हुई सी खाण दी, वो जिहड़ा शक्कर सी ना वो लूण बन गया। उन्हें वेख्या शक्कर वालियां ने भी ये लूण हो गया है। कहंदे वो जिहड़ा फकीर खड़ा सी ना मंग रहा सी भी शक्कर दे दो खाण नूं, आपां ना कीती ते शक्कर ही लूण बन गया। देख फरीदा जो थिया शक्कर होई विस। पढ़ो देख फरीदा जे थिया शक्कर होई विस। साईं बाजों अपने वेदन कहिए किस। कहंदे आपदे साईं तो बगैर दुख दसीए किनू। असी तां जे कोई जवाब हुंदा सी तां साईं नू कहना है, जे सानू कोई तकलीफ होंदी ते साईं नू कहना है। असी साईं दे नाम जपण वाले साईं दे बंदे हाँ। कहंदे वेख फरीदा शक्कर दी जहर बन गई। आखो वाहिगुरू जी। ये शक्कर विस बन गई। हुण साईं तो बगैर किनू कहिए, बेदन कहिए किस। साईं बाजो अपने बेदन कहिए किस। उन्होंने जदों जाके खोली तो शक्कर ना निकली ते लूण ही निकलिया। ते पछताए ते रोए कि जे उस फकीर नूं असी शक्कर दे देंदे ते साडा इस तरह ना हुंदा। वो खुदा दा आदमी सी। आखो सी वाहिगुरू जी। पर कहंदे खुदा दे बंदे लभ्या लभदे नहीं। देख फरीदा जो थी जे थिया शक्कर होई विस। बाजहों प्रीतम अपने वेदन कहिए किस। गुरु नानक दा दर बख्शिशां दा भंडार है, रहमतां दा भंडार है। इत्थे झुकण वालियां नूं सब कुछ मिलदा है। जदों बाबा जी गए सी संगत समेत अंदौर, ते उस सरदार ने चरना ते डिग्गिया बेनती की, जे मेरे प्रेत वड़िया होया फैक्ट्री नहीं चलन देंदा। भरावां तो काम वखरा कीता अमृतसर च, ते इत्थे काम भी नहीं चले। बाबा जी फिर दयाल होए, कहंदे तू फैक्ट्रियां दा मालक होवेगा। 10 दिन बाबा जी नूं रखिया, घरे सेवा की, बड़े कारोबार चलणगे। बड़े कारोबार उनके चले, लखां करोड़ां दे काम चले। दसवंध भी कढ़दा रहा। बच्चे आए सी बाबा जी कोल, बाबा जी दे भी बचन हो गए। बाबा जी कहंदे भी जे भरा तुसी इकट्ठे रहोगे तो कारोबार बहुत चलेगा, नहीं तो ये रहेगा नहीं। तुहाडे पल्ले धर्म नहीं, तुसी धर्म छड्डदा। उन्होंने आन धर्म दियां लड़कियां नाल शादी की सी, नितनेम नहीं सी।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹਾਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਹਰੀ ਜਸ ਗਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਡਰੌਲੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਾਹ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। 6 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਸ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠਾੜ 'ਚ ਛੱਡਿਓ, ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਠਾੜ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਨਾਲੇ ਭਜਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਆ ਕਾਰਜ ਕਰ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਅੜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਆਪਦਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
यही ड्यूटी लाउंदे सी, नितनेम सिमरन संगतां तो कराओ, गुड़ के माला दे देने, गड्डी भर देनी, बस भर देनी, इको ही काम करो, नाम जपो ते जपाओ। असीं सारियां को जांदे रहे, भाई 20 दिन का समा कढ़ दो, मां संपड़ पाठ च लग जाओ। कहण जी साढ़े को टाइम ही नहीं, असीं लग ही नहीं सकते। तो जदों प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने पिछले साल 20 दिन का लॉकडाउन किया, मैं क्या रखिया गया मां संपड़ पाठ सारियां दा ही, हुण घरां च ही रहा जी। साढ़े कह दिता ना बड़े अंदर पाठ सिमरन करना लगे, उन्हें सारे हिंदुस्तान नूं 20 दिन अंदर वाड़ता पहलों ही। असीं उत्थे मां संपड़ पाठ रखिया। खालसा जी नूं मैं कहा भी खालसा जी तुसीं लग जाओ। कहता बाबा जी मेरे समागम रोज़ दे ने, किते एक किते दो कीर्तन दे। मैं क्या भाई हुण एक भी नहीं होना। कहते जी बड़े प्यार वाले संगी ये जाना पैना। ये साढ़े कहते फिर लगता गया पाठ च नाल ही। जिदन समागम एक दिन पहलों जवाब, भाई जी ना आयो असी समागम नहीं करना। सारे दे सारे समागमां दा जवाब आ गया। हुण परमेश्वर ने सानू खिलारता लिया कि सिमरन भजन करो, नाम जपो, अमृत वेले उठो, कारोबार चलने। एक बीमारी आउंदी हड़दी ते दूजी तीजी आ जाती। अजे पता नहीं किन्नियां को दी लैन लगी हुई है, तो ये तो सानू करना ही पैना है। बिन हर भजन नहीं छुटकारा, बिना नाम जपण तो साडा छुटकारा नहीं। जिन्ने मर्जी काम कार कर लो, जिन्ना मर्जी भज लो, कम तो नाम जपिया ही सौर नहीं। जिन्नियां मर्जी दौड़ा ला लीए, अखीर ते फिर गुड़का फड़ांगे, बह के पाठ करांगे, माला फड़ांगे करांगे, तां कम होना है। उन्नी देर सौरना नहीं कम। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक न सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सवारे आए। कारज नाम जप के पूरे होंदे आ। इन्ने ना माया च खुब जीए कि सानू रब ही भुल जावे। उन्होंने चेते रखना साडा धर्म है। नितनेम नहीं छड़ना, नाम जपना नहीं छड़ना, काम नहीं रोकते। बेशक दुनिया च बीमारियां तुरियां फिरन, तुहाडा नहीं नुकसान होएगा। तुसी नितनेम दे पक्के जे परिवार समेत, दुनिया दे काम बंद हो जाएंगे, तुहाडे काम फिर भी अंदरों अंदर चली जाएंगे। गुरु साहब ने चलाने कारोबार। बीमारी तो नाम ने बचाना है, किसी चीज़ ने परहेज ने नहीं बचाना, किसी डॉक्टर ने नहीं बचाना। जेड़े बड़ा परहेज करते सी, उन्हां सारियां नूं करोना हो गया घरां च। ते जिन्हां ने नाम जपिया, गुरु ते भरोसा रखिया, जे उन्हां नूं किसी नूं बीमारी आई भी ते बीमारी नूं जाना पिया, वो नहीं गए। आखो सी वाहिगुरू। नहीं तो बहुत मरता मरता जग मुआ, संसार मरी जाता है। नाम ते जोर दिओ, बाणी ते सिमरन ते। गुरु साहब कृपा करनगे। हुण मापती होएगी, हुक्मनाम होएगा, कड़ा प्रसादियां देगा। सारियां च वरतनगियां संगत सुखमनी साहब का पाठ करेगी। तो पुचवाली संगत ने पाठ करके फिर चलना है। तो हुण सारियां संगतां नूं जी आयां। सारी संगत विच फलों का प्रसाद भी बन दिओ, पाठी सिंघां की भी सेवा कर दिओ।
जो भी इन्हां दी भेटा जा बस्तर बाबा रमन सिंह जी इत्थे आ, वो ते नाल जिहड़े इत्थों दे गुरमुख प्यारे प्रबंधक ने वो सारी सेवा निभाउणगे। असीं तां जाना हुंदा है, साडी इवें हाज़री सारी संगत ने ला लैनी। सारिआं नूं जी आयां जिन्ने कदम रखे सिर मत्थे ते, जिन्ना रावां तो आए उन्हां रावां दे सदके हुण समाप्ति है। ते सारे एक धारणा पढ़ लो, गुरु तो नाम दी दात मंगो, नाम दा खैर मंगो, झोली अड के दुआरे तेरे आ गया, खैर पावो बंदगी दा। सारे पढ़ो जी। झोली अड के दुआरे तेरे आ गया, खैर पाजो बंदगी दा। झोली अड के दुआरे तेरे आ गया, खैर पाजो बंदगी दा। हर जस गायो संत जना मिल।